अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ था। कुछ एग्जांपल्स हमने पिछले वीडियोस में देखी थी, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। और जो इस वीडियो पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी से रिसीव हो सके। और ताकि जो हमने सीक्वेंस वाइज प्ले लिस्ट के हिसाब से जो हमने काम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया है वो आपको इजीली समझ भी आ जाए और आपको इजीली इनकी वीडियोस भी मिलती रहें। तो हमने पहली जो 7 इसकी एग्जांपल थी वो हमने सॉल्व कर ली थी। आज हमने नेक्स्ट इसकी एग्जांपल नंबर 8 हमने स्टार्ट करनी है। तो हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एग्जांपल नंबर 8 की स्टेटमेंट को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, अ सैम्पल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3 इज टू बी रैंडमली सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट हैज़ n इज इक्वल टू 5 items whose value आर 0, 3, 6, 9 एंड 12। अब हमारे पास जो सैम्पल साइज है n वो हमारे पास 3 है। पॉपुलेशन साइज हमारे पास कैपिटल N होता है वो 5 है। 5 कैसे है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास 5 पॉपुलेशन है। इसका ए पार्ट है कि हमने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन निकालना है। बी पार्ट है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमने यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उसको हमने इसके साथ वेरीफाई भी करना है। तो हम इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पॉपुलेशन साइज। वो हमारे पास होता है कैपिटल N, वो है 5। सैम्पल साइज स्मॉल n 3। अब जो हमने पॉसिबल सैंपल निकालने हैं और ये जो सैंपल साइज है ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट हम इसको इस तरह लिखेंगे। पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने का हमारे पास फार्मूला था CN इंटू N। तो यहाँ पे हम कैपिटल N हमारे पास 5 है, ठीक है, और ये हमारे पास 3 है। अब हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से कैसे निकालना है? ये आपके पास कैलकुलेटर है, ठीक है, इसको आपने ऑन करना है। सबसे पहले आपने शिफ्ट को दबाना है, उसके बाद आपने इस डिवाइड वाले ऑप्शन को दबाना है, प्रेस करना है। उसके बाद ये आपके पास C लिखा गया है। अब यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे जो है वो 3 है, हम इसको 3 लिख देंगे। अब इस साइड पे रकम लिखनी है तो हम यहाँ से इसको इस तरह इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे हमने 5 लिखना है, ये 5, और हमने इक्वल को प्रेस कर देना है। तो ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करने का तरीका है कैलकुलेटर पर। तो ये 10 आ गए। तो हमारे पास जो पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे वो 10 बनेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने पॉसिबल सैंपल ड्रा कर लेने हैं, ठीक है, और उसके बाद पॉसिबल सैंपल्स ड्रा करने हैं। हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू थी वो हमारे पास थी 0, 3, 6, 9, 12, ये हमारे पास वैल्यू थी। अब जब हमने इनको विदाउट के लिखना है तो पहले हम देखेंगे, चूँकि हमारे पास सैम्पल साइज 3 था तो यहाँ पे 3 लाइंस बनेंगी। तो पहले 0, 3 हमने देखना है। 0, 3 को 6 के साथ, फिर 0, 3 को 9 के साथ, फिर 0, 3 को 12 के साथ। अब 3 हो गया, अब हमने 3 को निकाल देना है और 0, 6 को देखना है। 0, 6, 9, 0, 6, 12। अब 6 गया, बाकी 9 रह गया। 0, 9, 12। तो 0, 9, 12 लिख लेंगे। अब 0 वाली सारी वैल्यू हमने लिख लिया। अब हम 3 को देखेंगे। 3, 6, 9 यहाँ पे लिखेंगे 3, 6, 9, फिर 3, 6, 12, 3, 6, 12।
अब 6 गया, 3 9 12, 3 9 12। अब 3 वाली सारी वैल्यू होगी, अब रह गया 6 9 12। तो इस तरह आपने इनके सैम्पल्स बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के। अगर हम इसके सैम्पल मीन की बात करें तो वो हमने कैसे निकालना होता है, हम इन सब को करेंगे ऐड करने के बाद इसके टोटल पे हम करेंगे इसको डिवाइड, यानी यहाँ पे हम करते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0 + 6 + 6 इक्वल, ये 9 आ गया। अब ये 3 वैल्यू हैं तो इसके टोटल पे हम इसको करेंगे डिवाइड, 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ गया, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब नीचे हमारे पास वैल्यू 0 6 9, तो इन सब का हम इस तरह इनको सम करते जाएंगे और इनकी जो है 3 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास सैम्पल मीन निकल आएगा। यहाँ तक करने के बाद हमने जो ये मीन निकाला है इसकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सबसे पहले सैम्पल मीन लिखते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे निकाला है 3 लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 7 और फिर 8 एंड 9। इनको हम रो वाइज लिख लेंगे, ठीक है। हमने जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालनी है, एफ़ निकालना है, वो हम किस तरह निकालते हैं कि हम देखते हैं कि सैम्पल मीन में 3 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम है, 4 1 टाइम, 5 2 टाइम, 6 2 टाइम, 7 भी 2 टाइम, 8 1 टाइम, 9 1 टाइम। अब हम इनका सब जब करेंगे सम, तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जब हम फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, जो सम हमारा यहाँ पे जितने पॉसिबल सैंपल्स होते हैं उसका सम इस सम के इक्वल होना चाहिए। यानी अगर ये 10 सैंपल बने हैं तो यहाँ पे आंसर भी 10 ही आना है। अगर आपका ये आंसर सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग निकालनी है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारे पास सैम्पल मीन है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि यानी ये 3 कितने टाइम्स है, 4 कितने टाइम्स है और ये कितने टाइम्स है। तो इन सब को हम ऐड करेंगे तो 10 to 10, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने एक्स एफ ऑफ एक्स निकालना है, जिसके इस कॉलम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला जो है कॉलम्स बन जाता है। फिर हम इन सब वैल्यू को ऐड करके इनका सम निकाल के यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हमने निकालना होता है एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स को निकालने के लिए हम इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन सब का कर लेते हैं सम, तो यहाँ पे हम इसका सम ले लेते हैं। अब जो हमारे पास सैम्पल मीन, जो मीन निकालने का फार्मूला होता है समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स, ये जो हमने ये फाइंड किया है, तो हम इन सब का जो हमने सम निकाला है ये हमारे पास समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाता है। तो हम 60 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद हमने निकालना है वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे अंडर रूट ना हो तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं, जिससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो समेशन एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास है, और यहाँ पे एक्स एफ ऑफ एक्स यानी ये वाला, या हम इसको सिंपल मीन भी कह सकते हैं कि मीन का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इनका स्क्वायर ले लेंगे तो इसकी जो है कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये वेरिएंस आ जाएगा। उसके बाद हमने इसकी करनी है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पॉपुलेशन मीन निकालते हैं। पॉपुलेशन मीन निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है, जो हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, ये मीन निकालने का हमारे पास फार्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। जितनी भी एक्स की वैल्यू है उन सब का हम सम ले लेते हैं और उसके टोटल पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। 0 3 6 9 12 ये हमारे पास पॉपुलेशन है। इन सब को हम सम करते हैं, इन सब का हमने सम किया, 30 आया, 30 को 5 के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6। अब आपने देखा होगा कि ये जो पॉपुलेशन मीन है ये सैम्पल मीन के इक्वल आ गया है, ये तो हमने वेरीफाई करना था। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम क्या करते हैं कि इसका हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एक्स माइनस एक्स की बार, इसका करते हैं स्क्वायर,
यानी जो हमारे पास ये मीन निकला है, इसमें हम इसको x वाली वैल्यू में से इसको हम माइनस करते जाएंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेते जाएंगे। तो हम इस तरह इनकी कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। अब पहला जो सैम्पल मीन है वो तो हमारे पास वेरीफाई हो गया, ये भी आंसर और ये भी आंसर सेम है, लेकिन इसका आंसर इसके आंसर के सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला वेरिफिकेशन के लिए पुट करेंगे मीन वेरिएंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस n-1। ये 18 है, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। कैपिटल N हमारे पास 5 है, 5 3 और 5 माइनस 1 इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास समीशन x के इक्वल आ जाएगा। यानी ये हम देखें, अब ये देखें, ये स्क्वायर है ना, ये 3 है और ये √3 है। तो अगर हम इसका अंडर रूट ना लें तो यहाँ पे हो जाएगा समीशन स्क्वायर f(x). यहाँ पे अगर हम इसका अंडर रूट ख़त्म करना चाहे तो हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह। अब ये स्क्वायर है और ये भी क्या है, स्क्वायर है, ये भी क्या है, स्क्वायर है। अगर हम इसका स्क्वायर ख़त्म करें तो हम दोनों तरफ लेंगे अंडर रूट से इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारा जो है, हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गई है। होप्स के आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का भी कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो स्टूडेंट अगर हम उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 19 देखें तो उसमें हमारे पास x की वैल्यूज़ है और f(x) दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको भी देखते हैं, इसका सलूशन भी हल करने की कोशिश करते हैं। अब हमने पीछे देखा है कि 1/x जो है ये हमारे पास 3 टाइम्स है। ठीक है, ये 9 है और ये 9 और 6 है, 3 9 6 ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास सैम्पल साइज़ हमारे पास n है वो 3 है। ठीक है, पॉपुलेशन साइज़ भी हमारे पास 3 है और ये हमारे पास है विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट के हमारे पास पॉसिबल सैंपल निकालने का ये वाला फार्मूला था, कैपिटल N और स्मॉल n। ये हमारे पास 3 की पावर 3 हमारे पास 27 होती है। इसकी सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हम 20 सैंपल जो है वो सैंपल्स ड्रा कर लेंगे। अब 27 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये 9 आ जाएगा। तो पहले हमने 3 को 9 टाइम्स लिखना है, फिर 6 को 9 टाइम्स और फिर 9 को 9 टाइम्स। उसके बाद 9 को हम फिर 3 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3। तो 3 टाइम्स 6 3 टाइम्स 6 3 टाइम 9, इस तरह हमने इस लाइन को ड्रा कर लेना है। उसके बाद 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो हर एलिमेंट को हमने 1 टाइम से रिपीट करते रहना है। उसका सैम्पल मीन निकालने का तरीका हमारे पास सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे निकाला था। इन सब को सम करेंगे और इसके टोटल पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सैम्पल मीन आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसके सैंपल ड्रा कर लेंगे और ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी और सैंपल मीन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने f(x) निकालना है, जिसके लिए हम इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास f(x) आ जाएगा। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें इस कॉलम की ज़रूरत है x का स्क्वायर f(x) का। तो हम इस वाले कॉलम को मज़ीद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। इन सब का हम ले लेंगे समीशन, सम कर लेंगे। उसके बाद हम इसका वेरिएंस लेंगे जिसका फार्मूला हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम सिंपल इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास सैंपल मीन आ जाएगा। उसके बाद सैंपल वेरिएंस देखिए, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है लेकिन पीछे था, लेकिन पीछे जहाँ पे अंडर रूट था लेकिन उस पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है था। तो मैंने तब भी बताया कि अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा, अगर यहाँ पे अंडर रूट होगा तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। तो इसको हमने जो है इस डिवाइड करना है और 6 का स्क्वायर लेके इसको माइनस कर देना है तो ये हमारे पास आ जाता है वेरिएंस। अब हमने पॉपुलेशन मीन निकालना है। अब देखें पॉपुलेशन मीन में हमारे पास ये जो 3 है,
ये 1/3 है, 6 1/3 है, 9 भी 1/3 है। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1/3 के साथ और 6 के साथ भी और इसके साथ भी। 3 से कैंसिल, 3 को 6 पे करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 9 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ये और ये पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमने वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है, इन सब का ले लेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और सॉरी इसका नहीं लेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 3 वैसे ही, 9 का स्क्वायर 81। अब हम इसको कट करेंगे, 3, 12 और 27 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6 पे हम इसका स्क्वायर लेके इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। अब हमने ये करना है इसको स्क्वायर लेके और n पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 6 आया है, ठीक है। इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास इस आंसर के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो भी कंप्लीट होती है। तो अब हम जो आगे एग्जाम्पल नंबर 10 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।